केजरीवाल आज गांधीनगर में थे, नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे, बगैर अपॉइंटमेंट के मिल नहीं पाए, न मिलना था न मुलाकात हुई। लेकिन केजरीवाल की तरफ से 16 सवाल हमें भी मिले, मीडिया को भी मिले और मोदी से भी कैमरों के सामने केजरीवाल ने पूछे 16 सवाल जो गुजरात मॉडल की धज्जी उड़ाते हैं, ऐसे कई सवाल। इन्हीं सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एनके सिंह, नलिन कोहली बीजेपी प्रवक्ता, शाजिया इल्मी स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी, चेतन रावल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन गुजरात के। लेकिन सबसे पहला सवाल एक बार जाने से पहले चेतन रावल आपके पास, नलिन कोहली, शाजिया ने जो कहा फिर मैं वहीं से शुरू करता हूं, क्यों नहीं एक बार ऐसा होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी और केजरीवाल आमने सामने हो और जो सवाल है, आरोप है जो केजरीवाल की तरफ से ही लगे, उसका जवाब नरेंद्र मोदी दे। ऐसी व्यवस्था क्यों ना हो? मैं पहली बात कह देता हूं, इसको स्पष्ट कर देता हूं। मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री कैंडिडेट है भाजपा एनडीए के, ठीक है ना। वो ऐसे कोई चलते फिरते व्यक्ति नहीं है जो अनएम्प्लॉयड है, जहां भी खड़े होकर जब मर्जी वो किसी के साथ डिबेट कर ले। मैंने इसलिए कहा नलिन कोहली तैयार है, भाई केजरीवाल जी नहीं तैयार है तो शाजिया जी आ जाए। आप अपना लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बता दीजिए, एडवांस में दीजिए, लेकिन क्वेश्चन करिए ना। अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि 10 लाख रिश्वत मांगी जाती है तो कोई प्रमाण तो दीजिए ना। अच्छा चलिए, एक मिनट चेतन रावल के पास चलता हूं, उनके पास नहीं जा पाए। चेतन रावल साहब, एक मिनट शाजिया आ रहा हूं आपके पास। चेतन रावल साहब, माफी चाहूंगा, आपके पास नहीं आ पाया। चेतन रावल, आपने भी देखा। अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए। एक मिनट जरा, उनके पास नहीं गए, थोड़े नाराज भी हो रहे हैं। हमें मजबूरी है, एंकर की मजबूरी भी होती है, बाकी गेस्ट का भी ख्याल रखना। चेतन रावल साहब, आपके पास नहीं आ पाया ब्रेक के पहले। आज केजरीवाल ने 16 सवाल पूछे, इसमें कुछ सवाल वो भी है जो कई बार कांग्रेस भी पूछती रही है। आप मानते हैं कि 16 सवालों का जवाब मोदी को देना चाहिए या केजरीवाल के तरीके पर आपकी भी कुछ अलग राय है? देखिए, आपने जो पहला प्रश्न किया मैं उसका जवाब देना पहले चाहूंगा और मैं आपसे विनती करूंगा कि मैं काफी टाइम से यहां पर बैठा हूं, अब मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं जितना बोलना चाहता हूं अब मुझे एक बार बोल दे दीजिए, उसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो 20-25 मिनट तो नहीं बोलेंगे ना आप। और मैं मेरे बीजेपी के सर, मैं उतना तो फिटेज नहीं लेता हूं, फिटेज के बारे में तो मुझे पता है। चलिए जी बोलिए। सबसे पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी जवाब देना चाहेंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता है, मैं उसके बारे में टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको इतना यकीनन कह सकता हूं कि मोदी जी ऐसी किसी भी चर्चा में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वजह उनकी ये फितरत है, वो अपना विरोध सुन नहीं सकते, ये उनका चरित्र है, वो कभी भी अपना विरोध सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप उनकी तारीफ करो तो वो खुलेआम बाहर आ जाएंगे। अगर यही अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में उनकी तारीफ करने आए होते तो जैसे वो बॉलीवुड के स्टार्स यहां पर आते वैसे नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल 56 का सीना निकालते हुए बाहर आते। लेकिन ये 56 का सीना गया कहां? कांग्रेस भी इतने सालों से इनको यही सवाल करती रही है और बार बार करती रही है। आज जब ये एक अरविंद केजरीवाल जी ने आकर के सवाल किया और वो मिलना क्यों चाहते थे? सिर्फ सवाल करने के लिए। तो क्या हो गया? मोदी जी कहां छुप गए? क्यों वक्त नहीं दिया? 3-3 दिन तक का वो भी वक्त नहीं दिया। ये इनकी फितरत नहीं है, ये इनके स्वभाव में नहीं है, ये इनके चरित्र में नहीं है। गुजरात विधानसभा की अगर मैं बात करूं, कितने सालों से हम लोग हमेशा मीडिया पर कहते आए कि 1 दिन 2 दिन का सत्र बुलाते। क्यों? अगर सत्र लंबा होगा तो चर्चा होगी तो उनकी सब पोल खुल जाएगी। अगर ये ब्रेक पर जाने से पहले आदरणीय नलिन जी जो शिक्षण जगत की बात कर रहे थे, मैं उनसे प्लेन एंड सिंपल कहना चाहता हूं, नलिन जी आप पहले आंकड़े सुन लीजिए। 13,000 स्कूल्स, 13,000 स्कूल गुजरात में बंद करने का शैक्षणिक मतलब सैद्धांतिक निर्णय सरकार ने लिया है। 11,000 स्कूल्स ऐसी है कि जहां पर क्लासरूम की कमी है। अरे नलिन, मुंह पर आप मत लगाइए, लग रहा है मुंह छुपा रखा है किसी पोस्टर बैनर से, डाउन करिए उसको, लग रहा है आपने चेहरा छुपा रखा है। हाँ नलिन जी आप मुझे बोलने दीजिए। आप बहुत बोले और बेकार की बातें बोले, जब ये मतलब की बात होती है तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं नलिन जी ने आपको रोका भी नहीं। चलिए चेतन रावल, जल्दी जो तरीका है ना, जवाब लेते हैं नलिन कोहली से। हाँ,
45% तालुके हमारे यहां पर ऐसे कि जो शिक्षा जगत में पछात है। हमारे यहां पर 26 में से 20 पुराने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जो पछात है। 1998 के बाद एक भी अध्यापक को नौकरी नहीं दी गई है। क्यों? ये कहा है 80% चेतन रावल में बाकी है। जवाब लेते अच्छी बात है कि केजरीवाल ने एजेंडा सेट किया कि केजरीवाल के इन 16 सवालों के साथ आपके भी बहुत सारे सवाल ऐसे आ गए, एजेंडा तो सेट किया। नलिन कोहली, एक बात जो चेतन रावल ने कही कि आप यूपी की रैली में जाकर 56 इंच के सीना की बात करते हैं, और जब केजरीवाल कहते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, जब भी वक्त हो दीजिए वक्त, और वक्त दीजिए और हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए, और उसमें कुछ सवाल अब चेतन रावल ने भी जोड़ दिए, तो इनका आरोप तो यह बनता है कि मोदी सवालों का सामना नहीं करते, एक तरफा मोनोलॉग करते हैं 50 से 70 मिनट रैली में और उसके बाद चले जाते हैं। मुझे बड़ी हंसी आई आपके प्रश्न पे, सॉरी, क्योंकि रैलीज में कोई संवाद नहीं होता 5 लाख 8 लाख लोगों के साथ की बात नहीं करो, होते कहीं भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन को मोदी बिलीव नहीं करते हैं। अरे सर जी, मैं देखिए कितना शांत हूँ जी, मैं कितना शांत हूँ। मैंने बोला भी नहीं जब चेतन जी बोले, उन्होंने हालांकि मुझ पे गलत आरोप लगाया, मैं बिल्कुल चुप था। चलिए, पहली बात आई है कि मैंने तो शुरू में ही कहा कि भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, वो अनएम्प्लॉयड तो है, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एंड थैंक यू, मतलब हम लोगों की कोई ऐसी पर्सनल लड़ाई नहीं है। तो दूसरी बात मैं कह रहा था कि आपने अभी कहा कि अपॉइंटमेंट देना चाहिए था। भाई आप केजरीवाल जी को बोल दीजिए एक बार राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रधानमंत्री जी, सबके घर पर एक बार ऐसे करके देख लीजिए, और फिर आपके मापदंड आ जाएंगे। प्रोसेस को मत अलग करिए ना। अब आइए सवाल पे, मैं तो कह रहा हूं ना कि अपने हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बेरोजगार तो है नहीं, आप हम टीवी पे बैठ सकते हैं, हमारे पास समय है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं जितने सवाल है तथ्यों के साथ आप दीजिए, समय के साथ मतलब दीजिए, जवाब देना, तय करिए, अजीत भाई दिखा देंगे, आधे घंटे का वन-ऑन-वन डिबेट हो जाएगा। मैं भी गवर्नेंस पर, जो आपके गुजरात मॉडल पर सवाल उठते हैं, उसका जवाब देना बेरोजगारी है। हाँ, अरे मैं कह रहा हूं, अरे ऑफ कोर्स, अरे मैं कह रहा हूं आप सुन ही नहीं रहे। पर ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप शाम को आ जाएंगे एक शीट के साथ और बोलेंगे कल सुबह जी मुझे इस पे सब जवाब दिए। मुझे भी तो समय मिलना चाहिए, आंकड़े सब ले आऊं, मैं अपना होमवर्क कर लूं, प्रॉपर तरीके से डिबेट हो सकता है। मैंने तो पहले कहा केजरीवाल जी आ जाए, केजरीवाल जी और हम दोनों जो है एक ही श्रेणी में है, अभी कोई हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर केजरीवाल जी को लगता है नहीं आना है, शाजिया जी आ जाए। शाजिया जवाब दीजिए। मैं तो तैयार बैठा हूं, पर ये क्या है, मोदी जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी के पास समय नहीं है ये सब बेरोजगार लोगों के साथ अपना काम रोककर। ये गलत, ये एतराज वाली बात है। नलिन कोहली नो, ये एतराज की बात है कि आप बेरोजगार लोगों के साथ, ये आप अपमान करते हैं लोगों का। आप पॉलिटिक्स में सर खुद को चाय वाला कहते हैं, कल भी चाय की चर्चा करेंगे और किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को, और अरविंद केजरीवाल को आप बेरोजगार कहकर इस तरह से मजाक करें, मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। चलिए शाजिया जवाब दीजिए, शाजिया जवाब दीजिए। फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं खुद अपने आप को कह रहा हूं। चलिए एक मिनट, शाजिया को जवाब देने दीजिए। शाजिया, इतनी कड़वी इनकी भाषा शैली है। कभी सर्कस का जोकर कहते हैं, कभी कहते हैं छोटे लोग, कभी कहते हैं लोग कौन है, कभी बिन बुलाए मेहमान, अभी कह रहे हैं बेरोजगार लोग। जितनी भी चौपाइयां और दोहे ये कह दें, हम आपको इतना बता दें, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो कोई बात तो है जिसकी पर्दादारी है कि मोदी कोई इंटरव्यू भी नहीं आसानी से देते, और कोई भी बात उनको लगती है जो उनके विरोध में जाती है उठ के खड़े हो जाते हैं। संवाद के लिए तैयार नहीं है, भाषण देने के लिए दुनिया भर की बातें उनसे कहलवा लो, लेकिन जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात 16 आने सच है। अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अपने तरीके से पत्र देके दे दें, तो उसमें आखिर क्या हर्ज है। और बहुत ही खतरनाक स्थिति, एक ऐसा शख्स जो डरा धमकाकर, जिसके लोग डरा धमकाकर किसी को जवाब मांगने पर मतलब और डराते हैं, तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक हैं। यह है विजन इंडिया का। ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनके लोग इस तरह से करेंगे। और नलिन कोहली को देखिए, सिर्फ फुटेज खाना, समा बांधना, एक भी सवाल का जवाब नहीं, होमवर्क किया नहीं है, जानते कुछ नहीं है, आंकड़े आप पेलते रहिए, कोई उन आंकड़ों को क्वेश्चन कर दे तो आप उनके पीछे पड़ जाइए। ये कितनी गलत बात है। नलिन कोहली, ये बात तो सही है कि आप एक बार करें बेरोजगार लोग। नलिन कोहली माफ करिए, पहले तो आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल करने से पहले शब्द वापस लेने चाहिए। अगर किसी ने चाय वाला कहा
और गलत कहा, उसकी निंदा हुई, माफी मांगनी पड़ी जिन लोगों ने कहा, और आप खुद को चाय वाला के तौर पर पोस्टिंग हो रही है, और आप बेरोजगार आदमी। नलिन कोहली आपको शब्द से एक मिनट सुन लीजिए, आप कैसे बेरोजगार कर सकते हैं? आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं बेरोजगार लोग हैं, इनका जवाब छोड़, एक मिनट, तो फिर तो जनता जो एक मिनट, जो 40-50 करोड़ लोग 50 रुपए रोड पर गुजारा करते हो तो किसी लायक नहीं है, फिर तो उनको सिर्फ वोटर समझते हैं। एक मिनट आप बेरोजगार लोगों का मजाक ना उड़ाइए। सिर्फ 15 सेकंड। आपको शब्द, अगर आपको बेरोजगार शब्द से अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं माफी मांगता हूं। इस देश में बहुत लोग बेरोजगार हैं जो फुल टाइम एक नौकरी ढूंढने के प्रयास में होते हैं। मैंने कहा इसको क्योंकि पॉलिटिकल लोगों पर यह आरोप लगातार लगता है, मुझ पे भी लगता रहता है, आपने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। चलिए, अब शब्द लगता है तो मैं माफी मांग रहा हूं। चलिए, माफी मांगनी चाहिए आपको, माफी मांगनी चाहिए। एक वाक्य और शाजिया जी ने जितनी टिप्पणी की उसमें नलिन कोहली वर्ड हटा दीजिए, केजरीवाल या शाजिया या आशुतोष कोई डाल दीजिए, उन पर उतना ही लागू है। क्या ज्ञान बांट रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है ये शाब्दिक मर्यादा की बात होती है, तो हम इस पर बहुत डिबेट कर चुके हैं। नेता एक दूसरे को नहीं छोड़ते, और खासतौर से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी तमाम तरह की बातें की। एनके सिंह साहब, जो चिड़ है बीजेपी की, जोकर कभी कह दिया, और अभी बेरोजगार, मुझे लगता है इस पर मेरे भीतर भी तलखी हो रही है कि ठीक है, आप तमाम राजनीतिक विरोधियों को, आप उनके विरोध को नजरअंदाज करिए, काउंटर करिए, लेकिन फिर ऐसे बेरोजगार लोगों का जवाब नहीं देंगे। एक मिनट नलिन कोहली, ऐसे बेरोजगार लोगों का जवाब नहीं देंगे तो फिर वो भी इसका जवाब देंगे। जब बीजेपी से ही आता है तो कम से कम शब्दों की शालीनता बीजेपी से उम्मीद की जाती है, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मुझे लगता है कि प्रभुता पाही काहि मद नाही, मेरे ख्याल से इनको प्रभुता का ये जो दिखाई दे रहा है, इससे कहीं शब्दों के चयन में गलती हो रही है, ये एक पक्ष है। लेकिन यहां पे आप एक चीज अजीत जी और भी देखें कि पूरे क्रम में जो ये 16 सवाल पूछे हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल ने वहां पे हिट किया है जहां सबसे ज्यादा ये हर्ट करेगा। इट हैज हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। यहां पे नरेंद्र मोदी का जो यूएसपी है उस पे हिट किया है। विकास, उसके लिए 5 क्वेश्चंस लाए हैं, क्या उस इमेज को किया जाए। किसान और बेरोजगारी, हाँ, खास करके जो उनका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो एक्चुअली बड़ा पैराडॉक्सिकल। जैसे बहुत बड़ी बात है कि 4 लाख किसानों ने कई वर्षों से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं मिला, जबकि पूरे देश में रैलियों में आप कहते हैं कि हम सबको बिजली दे रहे हैं और बिजली की कोई कमी नहीं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए केजरीवाल के जो आरोप है अगर गलत है, मुझे नहीं पता, मैंने कोई स्टडी नहीं की, बिल्कुल नहीं, बीजेपी को इमीडिएटली आना चाहिए, और मेरे ख्याल से आएंगे। कम से कम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर जो 25,000 करोड़ रुपए का कह रहे हैं और वो नेगेटिव जा रहा है, मुझे याद है व्यक्तिगत रूप से मोदी ने हमसे भी कहा था 10 साल से हम 11% के ग्रोथ रेट पे हैं। तो आज अगर ये फिगर दे रहे हैं तो या तो बीजेपी इमीडिएटली काउंटर करे और कहे कि ये फिगर्स गलत है। मुझे लगता है इस फिगर्स में देखना पड़ेगा कि बीजेपी कैसे इसको रीगल आउट करती है। तो एक तो मोदी का वो इमेज खराब कम है, एक बार जवाब लेते हैं और चेतन रावल आपके पास होंगे। नलिन कोहली, संक्षिप्त 30 सेकंड में, कि इसमें से कुछ मुद्दों को आप कह सकते हैं कि एब्सर्ड है, इसका हम जवाब नहीं दें कि घूस लेकर बहाली होती है, नहीं, लेकिन जैसे किसानों का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, 4 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन नहीं मिला, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो लगते हैं कि तथ्यात्मक हैं, तो कम से कम मुद्दों के आधार पर आप आज अभी न्यूज 24 पर ही कहिए कि वही आपकी यूएसपी है, कल से परसों तक हम क्रमवार जवाब दे देंगे। आपकी यूएसपी वही है, आपकी नलिन कोहली। भाई ऐसा है अजीत भाई, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, एक स्ट्रक्चर डिबेट की लगातार से बोल रहा हूं, आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं, फिर वही प्रश्न पूछते हैं, मेरा भी फिर वही जवाब हो जाता है। भाई आपको एक स्ट्रक्चर डिबेट अगर आंकड़ों सब पे करना है, थोड़ा समय देंगे, हम समझ जाएंगे। एक छोटा सा है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का फिगर दे देना। अगर इसमें लिखा हुआ है 4 लाख किसानों को कई वर्षों से बिजली कनेक्शन नहीं मिली, आप एक मिनट, आपके लिए बहुत आसान है, आप सोमवार तक बता देंगे कि ये गलत है। एक सीधी बात कह रहा हूं, आप सोमवार तक बता सकते हैं कि आपने गलत है। मैं सीधी बात करूंगा। पहली बात, एक मिनट, पहली नहीं, अरे मैं पहले एक सीधी बात कह रहा हूं भाई, मैं ब्लंटली कह रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की तरह इतना ज्यादा क्षमता मेरी बुद्धि की नहीं है कि मैं जो हर चीज पे तुरंत जवाब दे दूं। जैसे चलिए, आप जवाब देने से ही बच रहे। चेतन रावल, मैंने पहले कहा, चलिए आप जवाब नहीं देंगे, स्ट्रक्चर डिबेट चाहिए तो मैं तैयार। नहीं, वो ये सही जवाब नहीं। चेतन रावल, अरे आप प्रश्न मुझे भेजिए ना एडवांस में। हाँ नहीं, शाहजहां में जैसे हमारे पास सवाल है वैसे सवाल नलिन कोहली को भेजिएगा। और नलिन कोहली, अगर आप बीजेपी मानती है कि इन सवालों में कोई दम नहीं है,
ये सिर्फ आरोप है और आधारहीन है, तो कम से कम मुद्दे के हिसाब से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट है नहीं। चलिए वो शायद आप भेज देंगे डॉक्यूमेंट आंसर, वैसे मैं भेज दूंगा आपको, मैं भेज दूंगा, कल अखबार में छपेगा और अभी वेबसाइट पर मौजूद है नलिन कोहली, और आप आईपैड पर काम करते हैं। चेतन रावल भेज दीजिए। चेतन नहीं, आप नलिन कोहली आप आईपैड पे एक्टिव है, आईपैड पर एक्टिव है, अभी आप आईपैड पर क्लिक करेंगे आपको हर वेबसाइट पर मिल रहा है। चेतन रावल ऐसा एक मिनट डिबेट्स में एक मिनट चेतन रावल मुझे भेज दीजिए, मैं कर दूंगा। जी चेतन रावल। नलिन भाई कहना ही। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं नलिन भाई से पूछ लेना चाहता हूं ताकि उनको ये ना लगे कि मैं उनका वक्त ले रहा हूं। अजीत भाई मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं नलिन भाई के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ये देश की जनता को कोई जवाब ना दे, एक बार खुद अपने आप को जवाब दे दे, बहुत हो जाएगा। ये तो कुछ इमोशनल हो गया मामला। ये तो दिल की बात कर रहे हैं। लेकिन चेतन रावल ये जितने आंकड़े निकाले आम आदमी पार्टी ने, चेतन भाई जी एक मिनट, चेतन भाई आपको रोज जवाब और सवाल पूछते हैं, इसीलिए 3 बार जनता के विषयों को ही रखते हैं। जो फिगर्स मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं वे सब ऑथेंटिक फिगर्स है, इतना मैं आपको यकीनन कह सकता हूं। अच्छा 20 सेकंड में चेतन रावल की जो ये 16 सवाल है, जिसमें से 8-10 सवाल किसानों की, बेरोजगारी की, इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर एनर्जी खरीदने से जुड़ी हुई बातें हैं, आरोप है, आप इसको भी मानते हैं ऑथेंटिक है? उसके बाद शाजिया के पास जाऊंगा। चेतन रावल, और इसका जवाब देना चाहिए मोदी को। मैं मानता हूं 100%। यही तो प्रश्न अजीत भाई हम लोग इतने सालों से उठाते रहे हैं। चलिए आपके उठाने से शायद ये राष्ट्रीय डिबेट का हिस्सा नहीं बना। केजरीवाल के आज जिस ढंग से केजरीवाल ने उठाने की कोशिश की उससे मुद्दा बना। शाजिया इल्मी, वक्त कम है, क्लोजिंग रिमार्क, आपको जवाब मिलने वाला है लगता है, क्योंकि नलिन कोहली कह रहे हैं उनको भेज दीजिए, वो जवाब दे सकते हैं। जी बहुत मुख्तसर तौर पे मैं अपनी बात रखूंगी। नरेंद्र मोदी अपने को जवाब ना दे, अपने से कुछ सवाल वो जरूर पूछे, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए। दूसरी बात, जिस चीज का आप हमको ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने पूरा एक समा बनाया है, ये हम बता दें कि बहुत सालों से एक प्रोजेक्शन के तौर पर लोगों को लुभाने के लिए और उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने के लिए आंकड़ों के साथ छेड़छाड़, गलत प्रोजेक्शन के साथ, बहुत ही मीडिया ब्लिट्जक्रीग के साथ एक तस्वीर बनाई जा रही है। ये तस्वीर नहीं है, ये बिल्कुल ये गलत तस्वीर है, इसमें बहुत सी गलतियां हैं, ये मिराज है, ये बेचा जा रहा है एक सपने की तरह, लेकिन ये बहुत बुरा खौफनाक सपना है और ये हम एक्सपोज कर रहे हैं। तो जिस बातों के लिए आप हमें हमको ब्लेम कर रहे हैं कि हम कुछ तमाशा कर रहे हैं, ये तमाशा बहुत बड़े पैमाने में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ इस वक्त देश में हो रहा है, ताकि किसी तरह से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दें और दिखाएं उनको कि बस यही है जो भारत को बचा सकता है। चलिए शाजिया, मुझे लगता है वक्त की कमी है। जब तक अरविंद केजरीवाल राजनीति करेंगे तब तक ऐसे सवाल पूछते रहेंगे और मोदी जवाब देने की आदत मोदी की नहीं है। लेकिन नलिन कोहली ने कहा है कि इन सवालों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जवाब देंगे। लेकिन हाँ, अगर नरेंद्र मोदी पूरे देश में हर राजनीतिक दल से, हर सत्ताधारी दल से सवाल पूछते हैं तो नरेंद्र मोदी को भी सवालों का जवाब देना चाहिए। अखबारों में 4 पन्ने का करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन देना, अपना महिमा मंडन करना और बात है, और सवालों के जवाब देना, जो आरोप लगते हैं उनका आरोपों का जवाब देना उनका फर्ज बनता है, अगर देश की सर्वोच्च सत्ता के हकदार खुद को समझते हैं तो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।